लोकसभा चुनाव की लड़ाई जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव आसान नहीं होंगे। इनमें से हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड पर चुनाव आयोग ने सस्पेंस रखा हुआ है। क्या भाजपा के लिए एक कठिन परीक्षा है? और अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष फायदा उठाने के लिए तैयार है? क्या जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव संपन्न होने के बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव कराने का चुनाव आयोग का निर्णय सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना, राकपा यानी अजीत पवार खेमे में घबराहट का संकेत देता है? और अगर ऐसा है तो क्या महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को 1.5 महीने का अतिरिक्त समय विपक्षी कांग्रेस, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार मोर्चे के खिलाफ लहर को बदलने के लिए पर्याप्त है यानी काफी है? ये सवाल ऐसे हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बहुत कठिन है। तो आइए जानते हैं पूरा समीकरण। भाजपा उस नए चेहरे पर भरोसा कर रही है जिसे उसने 2014 में हरियाणा की राजनीति में 35 कौम का चुनाव के सूत्र के साथ डाला था। यह 35 अन्य जातियों को एकजुट करके प्रमुख जाट समुदाय के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति का एक संकेत है। इसने 2014 के विधानसभा चुनावों और फिर 2019 में भाजपा को फायदा पहुंचाया। यादव और पंजाबी समुदाय पर इसकी निरंतर प्रभाव और शहरी केंद्रों में इसकी ताकत देखी गई है। खट्टर को ओबीसी नेता सैनी के साथ बदलने के पीछे का विचार भी इसी योजना के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस क्या तैयार है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और हुड्डा ने दावा किया है कि नौकरियों, कीमतों, कानून व्यवस्था और शासन पर भाजपा की विफलता के खिलाफ राज्य एकजुट है। पार्टी का विश्वास आप या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार स्पष्ट है। कांग्रेस गरीबों को मुफ्त बिजली और एलपीजी सिलेंडर की पेशकश करके घरेलू खर्च में कटौती करने के लोक लुभावन वादे कर रही है। अग्निवीर असंतोष का एक और स्रोत है जिस पर कांग्रेस दबाव बना रही है। आइए अब जानते हैं कि चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल कैसे है। तो आपको बता दें कि भाजपा एक बहुकोण वाले मुकाबले पर भरोसा कर रही है और जेजेपी, आईएनएलडी और आप की उपस्थिति सत्ता विरोधी वोटों को विभाजित कर रही है। हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होगी और तीसरे उम्मीदवार के लिए कोई जगह नहीं है। याद हो कि 2019 में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाले इनेलो से अलग हुए गुट ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। भाजपा बूथ स्तर तक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की तैयारी कर रही है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैसे कमर कस ली है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की चुनावी रणनीति समझने में थोड़ी उलझन हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सूबे के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का घटक दल है, जबकि झारखंड में भी वो विपक्षी दलों के महागठबंधन का हिस्सा है। दोनों ही राज्यों में उन पार्टियों के बीच समझौता है जो विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में शामिल है। ऐसे में आपको बताते चले कि महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन में बंद कर काम करना होगा, जबकि हरियाणा में उसके सामने खुला मैदान होगा। इस राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो इस राज्य में कांग्रेस का झुकाव किस पार्टी की ओर होगा, गठबंधन में कौन कौन हो सकता है, इसकी तस्वीर फिलहाल समझ के बाहर है। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।